कुछ लड़कियों की जो आवाज़ होती है वो थोड़ी सी फेमिनन नहीं होती। उनको ऐसा लगता है कि उनकी आवाज़ भारी है, लड़कियों जैसी नहीं है, औरतों जैसी नहीं है, जैसी उनकी होनी चाहिए थे उससे बहुत भारी आवाज़ है या फिर थोड़ी भारी आवाज़ है। लोग पहचानने में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते कि लड़का बोल रहा है या फिर लड़की बोल रही है। ये एक सवाल मेरे पास आया था, कई दिनों से उनकी ये रिक्वेस्ट थी कि एक ऐसा वीडियो बनाया जाए जिसमें फेमिनन आवाज़ अगर वो लड़कियां चाहती हैं, उनकी आवाज़ में अगर कोई भारीपन है, तो लड़कियां ऐसी कौन सी एक्सरसाइज कर सकती हैं, ऐसी कौन सी प्रैक्टिसेस कर सकती हैं जिनसे उनकी आवाज़ थोड़ी फेमिनन हो जाए। वो प्रैक्टिसेस आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि जो भारी आवाज़ और हल्की आवाज़ है ये हमारे गले के कौन से हिस्से से आती हैं, इनका पिच क्या होता है। जो भारी आवाज़ होती है वो गले के निचले हिस्से से आती है, यानी कि वो लो पिच पर होती है। जो पतली आवाज़ होती है वो थोड़ी सी हाई पिच पर होती है, थोड़ा सा गले के ऊपरी हिस्से से आती है। तो हमें ये समझना होगा कि जो जिन लड़कियों की भारी आवाज़ आ रही है इसका मतलब वो गले के निचले हिस्से का इस्तेमाल कर रही हैं। तो उनको सबसे पहले तो गले के निचले हिस्से से अपनी बोलने की जो प्रैक्टिस है उसको धीरे धीरे ऊपर की तरफ शिफ्ट करना है। और इसके लिए सबसे जो पहली प्रैक्टिस है वो हम करेंगे हमिंग एक्सरसाइज की। हम का जो आपको उच्चारण है वो करना है, आपको यहाँ से धीरे धीरे उसको ऊपर की तरफ हाई नोट की तरफ शिफ्ट करना है। आपकी सारी प्रैक्टिसेस हाई नोट की तरफ शिफ्ट होनी चाहिए, ताकि आप उस पार्ट को इस्तेमाल करें जो फेमिनिन वॉइस के लिए जिम्मेदार होता है। तो ऐसे करें आप प्रैक्टिस को। ये आप लो पिच पर कर रखे हैं, इसको धीरे धीरे ऊपर करें। देखा आपने, आवाज में बदलाव आया। आपको यहां पर इसका वाइब्रेशन फील होगा। भारी आवाज़ में हमें चेस्ट साइड में जो है वो वाइब्रेशन फील होता है, और यहाँ जब हम फील कर रहे हैं, इस पार्ट में फील कर रहे हैं, इसका मतलब हमारी आवाज़ हाई पिच पर है। तो सबसे पहले तो आपको हमिंग की प्रैक्टिस करनी है। दूसरा, एक ऐसा ऐप मोबाइल में डालें जिससे आप अपनी आवाज़ की जो फ्रीक्वेंसी है उसको चेक कर सकें। उसके हिसाब से फिर आप अपनी आवाज़ के पिच को धीरे धीरे शिफ्ट करें। जो एक एवरेज फेमिनिन वॉइस का जो पिच होता है वो 180 से 225 के आसपास हर्ट्ज में होता है। तो आप उस ऐप को, मैं एक लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उस ऐप को अगर डाउनलोड करना चाहें, या फिर आप कोई भी एक ऐसा ऐप जिससे आप अपनी फ्रीक्वेंसी को चेक कर सकें, वहाँ आप चेक करें बोलकर कि आपका जो फ्रीक्वेंसी है वो कहाँ पर आ रहा है, और धीरे धीरे बोलते हुए उसे हाई फ्रीक्वेंसी की तरफ शिफ्ट करें। आपको पता चलेगा उस ऐप में देख के कि आपकी फ्रीक्वेंसी धीरे धीरे बढ़ रही है। 180 से 225 के आसपास अगर आपकी बीच में रहती है, इस रेंज में रहती है, तो इसका मतलब आपकी जो आवाज़ है वो फेमिनन है और उसमें लड़कियों जैसा जो अंदाज आना चाहिए था वो है। अगर इससे नीचे वो रहती है 180 से नीचे, तो इसका मतलब आपकी आवाज़ में आपको सुधार करने की ज़रूरत है और उसको आपको धीरे धीरे हाई पिच की तरफ लेकर जाना है। ये बात ज़रूर ध्यान रखें कि आप जो प्रैक्टिस कर रहे हैं उसमें बनावटीपन ना लगे। आप नेचुरल तरीके से उसे करने की कोशिश करें। ऐसा ना लगे कि आप ज़बरदस्ती आवाज़ को फेमिनन करने की कोशिश कर रही हैं, क्योंकि हमेशा आप ये नहीं कर पाएंगे। और इससे जो हमारे मॉड्यूलेशन होते हैं आवाज़ में, जो आर्टिकुलेशन हमारी आवाज़ में होता है वो ख़त्म हो जाता है, क्योंकि वो सारा बनावटीपन में ज़ीरो हो जाता है। तो इसलिए आप उसको नेचुरल तरीके से बोलने की कोशिश करें, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स ना करें, वरना वो बनावटी लगेगा। दूसरा, आप अपनी आवाज़ में आर्टिकुलेशन डालने की कोशिश करें, उसे मॉड्यूलेट करने की कोशिश करें, यानी कि उसमें हाव भाव डालने की कोशिश करें। उसमें आप जब मॉड्यूलेशन डालेंगे, यानी कि पॉजेज, स्ट्रेस, आप स्ट्रेच करते हैं ना उसको, आवाज़ को खींचते हैं किसी शब्द को, जैसे मेरे पास 5,000 रुपये हैं। तो जब आप इस तरह से मॉड्यूलेट अपनी आवाज़ को करते हैं तो वो भी आपकी आवाज़ के टोन को सुधारता है। जब फ्लैट आवाज़ होती है तो हम एक ही रेंज में बोलते हैं और वो हमारी आदत पड़ जाती है। तो इसलिए कोशिश करें कि उसमें हाव भाव जोड़ें। अब हाव भाव जोड़ने के लिए आपको मॉड्यूलेशन के लिए ना सिर्फ आवाज़ में आपको आर्टिकुलेशन लाना होगा, बल्कि आप अपनी बॉडी लैंग्वेज को भी इस्तेमाल करें, आप अपने फेशियल एक्सप्रेशंस को इस्तेमाल करें। आप ये बोलेंगे मेरे पास 5,000 रुपये हैं, एक। दूसरा है मेरे पास 5,000 रुपये हैं। तीसरा, मेरे पास 5,000 रुपये हैं। आप तीनों में फ़र्क देखें, पहली में फ्लैट था, दूसरी में
आर्टिकुलेशन था, मॉड्यूलेशन था, लेकिन फेशियल एक्सप्रेशंस और बॉडी लैंग्वेज नहीं थी। तीसरी में ये सारी चीज़ें थी। तो आप देखें कि जब तीसरे नंबर का जो मैंने तरीका इस्तेमाल किया वो ज़्यादा अट्रैक्टिव था, तो उससे आपका आर्टिकुलेशन, आपकी बॉडी लैंग्वेज और आपके फेशियल एक्सप्रेशंस, इन तीनों को जब आप शामिल करेंगे तो आपकी आवाज़ में जो फेमिनन टच आपको चाहिए होता है वो नेचुरल भी आता है और जल्दी भी आता है। तीसरा, आप बोलते समय चेस्ट ब्रीदिंग का इस्तेमाल ना करें, टमी ब्रीदिंग का इस्तेमाल करें और मुंह का जो अगला हिस्सा है उसको इस्तेमाल करें, उस पर फोकस करते हुए बोलने की कोशिश करें। मुंह के अगले हिस्से का इस्तेमाल करने से मेरा मतलब यह है कि आपका फोकस ये रहे कि आपको ऊपरी हिस्से से हाई पिच में बोलना है। तो आप इसके लिए जो अंग्रेज़ी के जो स्वर हैं, वोवल्स हैं, उनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे A E I O U, इनको आप इस्तेमाल करें और मुंह के अगले हिस्से से ए, इस तरह से नहीं, A E I O U, इस तरह से नहीं, अगले हिस्से से कोशिश करें, यहाँ से उनका उच्चारण हो रहा है A E I O U, A E I O U, इस तरह से आप इन स्वरों का उच्चारण करें। ये भी आपके गले के उस हिस्से को, क्योंकि इसमें आप देखें रेजोनेंस जो है वो एक अलग तरीके का है, ना हम होठों को इस्तेमाल कर रहे हैं, ना हम जीभ को इस्तेमाल कर रहे हैं, सिर्फ गले को इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि स्वर हैं। तो इसलिए आपको इसकी जो प्रैक्टिस है उसमें आपको फोकस करना है कि आप मुंह के इस हिस्से पर ध्यान दें और यहाँ से इनका उच्चारण करने की कोशिश करें। होगा गले से ही, लेकिन आप यहाँ फोकस करेंगे तो वो धीरे धीरे आगे की तरफ शिफ्ट होगा और आपकी आवाज़ जो है फेमिनन होगी। अगला तरीका यह है कि आप आराम से बोलें, धीरे धीरे बोलें और एक्सप्रेशंस के साथ बोलें। जब हम जल्दी जल्दी बोलते हैं, तेज़ी से बोलते हैं, फास्ट बोलते हैं या फिर बहुत लाउडली बोलते हैं, ग्रेसफुली आपको बोलना है। आपके नॉर्मल रेंज से थोड़ा सा आपको हाई फ्रीक्वेंसी पकड़नी है, लेकिन आपको ये कोशिश करना है कि आपकी रफ्तार बहुत ज़्यादा तेज़ ना हो, आपको बहुत ज़्यादा एकदम से प्रेशर ना लगाना पड़े फेफड़ों से। आप ग्रेसफुली उसे कंट्रोल करते हुए, ब्रीदिंग को कंट्रोल करते हुए, अगले हिस्से का इस्तेमाल करते हुए बोलें। तो ऐसे में आपका सारा फोकस आपकी ब्रीदिंग पर भी होना चाहिए। आपका ब्रीदिंग पैटर्न ऐसा होना चाहिए कि पूरा गला ना खुल जाए, क्योंकि गला खुल जाएगा तो आपको सांस वापस लेनी पड़ेगी और फिर ऐसे में आपके जो मॉड्यूलेशंस हैं वो बिगड़ते हैं, आपका ध्यान कहीं और जाता है, आप अपनी बात को सही तरीके से नहीं कह पाते हैं और उसकी वजह से धीरे धीरे आपका गला बैठने लगता है। तो ऐसे में कोशिश करें अपने ब्रीदिंग पैटर्न को सही रखें और जो मैंने आपको बताया कि एफर्टलेस आपको बोलना है। आपको मैंने शुरू में भी बताया कि बनावटीपन उसमें नहीं लगना चाहिए था, आपका ये हिस्सा इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन उसमें टमी ब्रीदिंग करते हुए आप गले से हवा को कंट्रोल करें। एक साथ सारी की सारी हवा ना लेके उसको कंट्रोल करते हुए देखें कि आप जितनी मोटी बांसुरी होती है उसमें उतनी ही जल्दी हवा निकलती है और उतनी ही ज़्यादा हवा फूंकने की ज़रूरत पड़ती है। जो पतली बांसुरी होती है, हाई फ्रीक्वेंसी जिसकी आवाज़ होती है, उसमें हल्की फूंक मारते हैं तो बहुत देर तक हम उसका स्वर निकाल सकते हैं। वही हमारे गले के साथ है, आपको कंट्रोल करना है ब्रीदिंग को। आखिरी तरीका, आपको कुछ डेली प्रैक्टिसेस जो करनी है। एक तो मैंने जैसा आपको बताया, मैं एक बार और अलग से आपको बता देता हूँ। एक तो आपको हमिंग की एक्सरसाइज करनी है, इस तरह से आपको इसको शिफ्ट करना है। दूसरा, हम नहीं करना, आपको सिर्फ म का साउंड करना है। हो सकता है आपको दोनों मैच करें, लेकिन शुरुआत जो आपकी होती है उसमें ह मिक्स हो जाता है। दूसरे में आपको म ही करना है, इस तरह से नहीं, सिर्फ म। इस तरह से आप उसको शिफ्ट करें और साथ ही इसकी जो प्रैक्टिस है आप उसको मिरर के सामने करें, यानी कि आईने के सामने इसकी प्रैक्टिस करें। इससे ये होगा कि आप अपने फेशियल एक्सप्रेशंस को सही इस्तेमाल कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज इस्तेमाल हो रही है या नहीं हो रही है। जब बोल रहे हैं हाई पिच में तो वो बनावटीपन तो नहीं लग रहा है। और आखिरी, जब आप बोल रहे हैं तो लोग आपको कैसा देख रहे हैं, लोग कैसा महसूस कर रहे हैं, ये आपको खुद को एनालिसिस करना ज़रूरी है। तो आईने के सामने प्रैक्टिस करें, हो सके तो मोबाइल से रिकॉर्ड करें, फिर उसके बाद उसे सुनें।
इसे सुनकर आपको ये भी पता चलेगा कि जो लोग आपकी आवाज़ सुनते हैं वो कैसी होती है। जब हम खुद अपनी आवाज़ को सुनते हैं अंदर ही अंदर, साथ में जब बोलते वक्त सुनते हैं तो वो एक अलग पिच में सुनाई देती है, लेकिन जब हम उसे रिकॉर्ड करके सुनते हैं तो ये वो आवाज़ होती है जो लोग सुनते हैं। जो आप सुनते हैं उससे अलग लोगों को सुनाई देता है। तो वो समझने के लिए आप उसको रिकॉर्ड करें और फिर सुने, और साथ ही उसको देखें, उसको एनालिसिस करें कि आपने क्या एफर्ट्स किए, और बनावटीपन तो उसमें नहीं लग रहा। ये तो रही वो चीज़ें कि क्या आप करें क्या ना करें, वो मैं आपको एक बार फिर बता देता हूँ। इनमें से अलग अलग निकाल के पूरा एक बैच बता देता हूँ उसका कि आपको क्या नहीं करना है। एक तो आपकी आवाज़ में बनावटीपन नहीं लगना चाहिए। दूसरा, बहुत ज़्यादा देर तक हाई पिच पर ना बोलें, वरना आपकी जो गला है उसमें थकावट हो सकती है। क्योंकि बहुत ज़्यादा देर तक आप देखा होगा कि जब बहुत ऊंचे सुर पर बहुत देर तक अगर कोई सिंगर गाता है तो उसके गले की जो आवाज़ है वो फटने लगती है और उसको रेस्ट करना पड़ता है। हम किसी पर चीखते हैं तब भी हमारे गले में हमारी आवाज़ बैठ जाती है, वो इसलिए क्योंकि हमने हाई पिच को बहुत रेंज से ज़्यादा इस्तेमाल किया। वही हमारे हाई पिच को बहुत ज़्यादा देर तक इस्तेमाल करने से होता है। आपको लग रहा है कि अब बहुत देर तक आपने प्रैक्टिस कर ली, थोड़ा सा रिलैक्स करें, क्योंकि ये आपकी रेगुलर प्रैक्टिस में नहीं है। धीरे धीरे ये आपकी आदत में शुमार हो जाएगा, तो ये आपकी प्रैक्टिस को भी बढ़ाएगा। अच्छे सिंगर बहुत देर तक हाई पिच पर गा सकते हैं क्योंकि उनकी प्रैक्टिस है। वो प्रैक्टिस आपको करनी है, तो धीरे धीरे इसको आगे बढ़ाएं। तो आपने समझा कि जो पतली आवाज़ है उसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हम उसको हाई पिच पर एक पतली आवाज़ की तरह बोलते हैं। इसका मतलब ये भी है कि उसमें एफर्टलेस वो आवाज़ होनी चाहिए, उसमें बनावटीपन नहीं होना चाहिए। तो उसमें एक्सप्रेशंस होने चाहिए, उसमें भाव होने चाहिए, उसमें आर्टिकुलेशन मॉड्यूलेशंस होने चाहिए। उसको ग्रेसफुली आपको बोलना है। तो फेमिनन वॉइस के साथ ही आपको इन क्वालिटीज़ को भी इसमें डेवलप करना है, ताकि लड़कियां जब बोलें तो वो आकर्षक भी लगे। ना सिर्फ उनकी आवाज़ में जो मेनली टच है, यानी कि आदमियों जैसा टच है, वो तो ख़त्म हो ही, लेकिन जब लड़कियों जैसी आवाज़ की वो प्रैक्टिस कर रही हैं तो वो ग्रेसफुल भी लगे। तो ये कोशिश की है मैंने आज काफ़ी सारे सवालों के बाद कि लड़कियां अपनी आवाज़ को कैसे फेमिनन करें, जिनकी आवाज़ भारी है, उसको लेकर ये वीडियो है। कैसा आपको लगा मुझे ज़रूर बताएं। मैं कोशिश करूँगा कि इसको लेकर अगला जो वीडियो है वो 7 दिन का एक पूरा एक मॉड्यूल बनाऊं कि 7 दिन में आप पहले दिन से लेकर 7वें दिन तक रोज़ क्या प्रैक्टिस करें, उसका एक चार्ट भी मैं बनाने की कोशिश करूँगा। आप चाहते हैं कि वो वीडियो आप तक पहुँचे तो आप बेल आइकन पर ज़रूर हिट कर दें। बेल आइकन पर हिट करने से होगा ये कि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा तो आप तक अपने आप उसकी जानकारी पहुँच जाएगी। लाइक और शेयर आप करेंगे तो वो और भी अच्छा रहेगा। आपको इस वीडियो के बारे में मुझसे कुछ कहना है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। नेक्स्ट मैं किस टॉपिक पर वीडियो बनाऊँ वो भी आप मुझे कमेंट पर बता सकते हैं। आप अगर ज्वाइन बटन पर क्लिक करेंगे तो ख़ास मेंबर बनेंगे। उन खास मेंबर्स के लिए मैं वक्त वक्त पर कुछ खास टिप्स के वीडियोस बनाता हूं। इसके अलावा ये सारे वीडियोस जो आप इस वक्त देख पा रहे हैं, ये वक्त से पहले, काफ़ी पहले उन लोगों के लिए अवेलेबल होते हैं। नॉर्मल जो हमारे सब्सक्राइबर होते हैं उनको ये काफ़ी देरी से मिलते हैं। इसके अलावा आप अगर थैंक्स बटन पर क्लिक करेंगे तो आपका थैंक्स बटन पर एक क्लिक मेरे लिए काफ़ी मददगार साबित होता है। आपका एक छोटा सा सपोर्ट मुझे इस तरह की वीडियोस बनाने के लिए काफ़ी सपोर्ट करता है। आप मेरे सारे सोशल प्लेटफॉर्म पर भी जुड़ सकते हैं, जहाँ पर ये सारे वीडियोस आपको एक साथ मिल जाएंगे। इनके जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दिए हुए हैं, उन लिंक पर क्लिक करके आप उस ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं जहाँ मेरे अब तक के सारे वीडियो आपको एक साथ मिल जाएंगे। फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।